सभी लाफ्टर योगीज को भूपेंद्र राठौड़ का प्यार भरा हास्य नमस्कार। दोस्तों, आज का जो दिन है आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य यहाँ तक कि खुशियाँ और जो भी आपके सपने हैं वो सारे के सारे साकार हो, यही प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। आज का जो सेशन है वो खास करके सभी के लिए, हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। मैं भूपेंद्र राठौड़ आप सभी को फिर एक बार हास्य नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने ढेर सारे हास्य एक्सरसाइज, हास्य की बातें सुनी, हास्य से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी भी बातें सुनी, लोगों ने शेयरिंग भी किया, पहले क्या थे अब क्या है और आगे किस तरह से अपना जीवन वो लोग बसर कर रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी सालों से मार्केटिंग, ट्रेनिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, लेखक और ऐसे बहुत सारे जो कलाकार को काम में आने वाली जो चीज़ें हैं उससे जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसलिए करीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए। सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स पे मैंने 50 लाख से भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग दी है। मेरी सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। आजकल 3-4 सालों से मैं जो लाइव प्रोग्राम्स है वही ज़्यादा करता हूँ। पहले मेरे ऑडियो विजुअल्स प्रोडक्ट्स जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे ऑडिटोरियम्स में या फिर किसी सेंटर में या किसी स्टूडियो में या फिर जहाँ कहीं पे भी मेरे प्रोग्राम्स होते थे, लोग उसको शूट करते थे और बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल भी थे और लोगों ने उससे देख के अपना बिजनेस बढ़ाया। अपने लाइफ के अंदर लोगों ने एक नई उम्मीदें जगाई और मुझे बेहद खुशी होती है कि मैंने उन सारे लोगों के लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब पिछले 12 साल हो गए हैं शायद। अभी अगर ये वीडियो अगर आप 15 साल के बाद देख रहे हो, 20 साल के बाद देख रहे हो, तो उतने साल मेरे हो जाएंगे लाफ्टर से जुड़े हुए रहने से। और लाफ्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी। स्वस्थ रहने लगा हूँ, पहले भी स्वस्थ था, अब भी स्वस्थ हूँ और आगे भी स्वस्थ रहूँगा। और आप सभी की दुआ से, ब्लेसिंग से मैं सदाबहार एवरग्रीन रहूँगा, यही मैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स या फिर बिजनेस फ्रेंड्स या सर्विस फ्रेंड्स या फिर जो हम हर रोज़ मिलते हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आज भी हम लोग कंटिन्यूसली ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स देखते हैं। बहुत सारी बातें जो आपने सिखाई इतने सालों में वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। चूँकि मैं अपने आप से वादा किया था कि 50 साल की उम्र के बाद, वैसे मैं लगता नहीं हूँ 50 साल, लेकिन अभी हो सकता है जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि आई एम ऑलरेडी क्रॉस्ड 50, अभी 53rd ईयर चल रहा है। तो जितने भी साल जिया हूँ बड़ी खुशी से, बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट लेकर और ढेर सारे फ्रेंड्स, ढेर सारे सोशल नेटवर्क और यहाँ तक के ढेर सारे मेरे लाफ्टर योगीज और इस सारे के सारे लोगों के साथ रहकर मैं बहुत एवरग्रीन हो गया हूँ। पहले से एवरग्रीन हूँ, अब भी मैं काफ़ी स्वस्थ रहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने कुछ बातें अभी बताने जा रहा हूँ, ये सभी के लाइफ में इस्तेमाल होने वाली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 200 से भी ज़्यादा, 300 से भी ज़्यादा, 400 से भी ज़्यादा लाफ्टर एक्सरसाइजेज है, लाफ्टर की बातें हैं, बहुत सारे शेयरिंग्स हैं जो हम लोग रोज़ करते हैं, सुनते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है, लगभग 500-600 से भी ज़्यादा वीडियोस है, वो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने रखी है, कुछ मैंने अपने पास भी रखी है। धीरे धीरे जिनको ज़रूरत है वैसे लोगों को मैं बांट रहा हूँ। तो लाफ्टर से जुड़ने के बाद पहले तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अब मैं सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं लाफ्टर से जुड़ा हूँ। इसलिए मैं हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया जी के चरणों में मैं अपना आशीर्वाद लेता हूँ। माधुरी कटारी जी के चरणों में आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे जितने भी एंकर्स है, एंकर पर्सन है, लीडर्स है, जितने भी लाफ्टर टीचर्स है, ये जो मेरा टी शर्ट है वो भी लाफ्टर टीचर का है, मैं भी लाफ्टर टीचर हूँ।
इसलिए जितने भी लाफ्टर टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरी दुनिया में, उन सबको हाथ से प्रणाम। तो दोस्तों अभी आज थोड़ा सा हट के हम लोग कुछ मैं अपनी बात रखूँ कि मैं एज अ ट्रेनर हूँ, तो मैं कुछ बातें ट्रेनिंग के स्वरूप में आज मैं आपके बीच करने वाला हूँ। और हो सके तो आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए, जो मैं हमेशा कर रहा हूँ। और कई लोग पूछते हैं कि सर आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? कोई भी समस्या आपके सामने आ जाती है फिर भी आप बड़े खुश चाव से एकदम अपनी ज़िंदगी जीते हो। तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं जो उनको फॉलो करते हैं, कुछ कंडीशंस रखे हैं जो उनको फॉलो करते हैं, कुछ नियम बना के रखे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ नियम है कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बड़े शांति से, बड़े आराम से मुझे सुन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में भी हम लोग लाफ करेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स ही बैठे हैं और कुछ बातें जो मुझे बहुत सारे लाफ्टर योगीज कहते हैं कि आप हंसाते हो, हम सबको मीन्स स्वस्थ बनाते हो, लेकिन कुछ बातें जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें हर मज़ा की ज़िंदगी में हर रोज़ तो लोग आदमी हंसता नहीं होगा, कभी कभी रोता भी होगा। तो जब हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उदास होते हैं तो उस समय भी हम हंसने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सेशन है उसका मैं नाम देता हूँ लाफ एनीवे। कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए तो भी हंसते रहो। आप में से कई लोग शायद, मेरे कुछ दोस्त लोग शायद सहमत नहीं होंगे, बोलेंगे अरे कैसे हमेशा हंसते रहोगे? हंसते रहोगे तो फिर जो बातें हमें परेशान करती उसका क्या होगा? चलिए देखते हैं वो सारी बातें क्या है। वैसे कोई स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार नहीं है, लेकिन हाँ उतनी बात है कि इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, प्लस 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा सेशंस ट्रेनिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हाउ टू टॉक टू एनीवन, डिस्कवर योर डेस्टिनी, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, सेलिंग स्टार्ट्स व्हेन कस्टमर सेज नो, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स पे बात करने के बाद इतना एक्सपर्टाइज हूँ इस लाइन में। वैसे भी आज भी मैं एज अ स्टूडेंट ही रहता हूँ, क्योंकि एकदम एक्सपर्ट बनने के बाद आदमी सोचता है कि बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी मैं सीखते रहता हूँ, सभी से सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, अपने इर्द गिर्द छोटे बड़े जितने भी हैं, छोटा से छोटा बच्चा भी हमें सिखाता है, बड़ा से बड़ा बुज़ुर्ग भी हमें सिखाता है। और जब हम सीखते हैं तो उसको अगर हम 5 आदमी को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कई सालों से कहते आ रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप जो कुछ भी आप सीखते हो, अगर 5 लोगों को जाके बताते हो तो आपका बाय हार्ट हो जाएगा। यानी कि आप जो सीखना चाहते हैं वो बाय हार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो हाय दोस्तों, थोड़ा बहुत मैंने लिख के रखा था कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बातें जो आपको शेयर करना चाहता हूँ वो रह जाए, इसलिए। और ये जो सेशन है वो खास करके उन सभी के लिए है जिनको मैं तहे दिल से बहुत चाहता हूँ और सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। सेशन का नाम है लाफ एनीवे। कुछ भी हो जाए हंसते रहो, ठीक है? तो चलिए 1 मिनट का लाफ्टर करते हैं मेरे साथ। हाँ, स्टार्ट। हंसिए। अच्छा, मुझे देख के भी हंसने को आ रहे हैं। चलिए गले का मसाज कीजिए।
कितना सुकून, कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, हाँ। वेरी गुड। हर सेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, और एक बात, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हम हमारी ज़िंदगी में रोज़ ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, कभी किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में चले गए, कभी सोसाइटी के प्रोग्राम में चले गए, कभी न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कभी कोई मोटिवेशनल पैपटॉप को सुन रहे हैं, या फिर कोई ऐसे बुज़ुर्ग के सामने बैठे हैं जो अपने को मोटिवेट करता है या फिर अपने को नई नई बातें सिखाता है। तो उस समय कुछ ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है, जो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी, मराठी, गुजराती जैसे मुझे लगेगा वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगा कि हम सभी एजुकेटेड हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, थोड़े बहुत मिडिल एजुकेटेड है, थोड़े बहुत कम एजुकेटेड। लेकिन एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में, जैसे ही हम शुरुआती तौर पे हम हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेट करते हैं, हमारे गुरुज हमें एजुकेट करते हैं, हमारे टीचर्स हमें एजुकेट करते हैं, और एजुकेशन में हमेशा हम पॉजिटिव बातें सीखते हैं। यानी कि जितना भी पॉजिटिव हम रहेंगे हमारी लाइफ में, उतना हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो एक एजुकेशन जो वर्ड है वो हमेशा हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं, यानी कि हम अपने आप को एजुकेटेड रखते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है सोशलाइज। हम अपने आप को कई बार हमारी फैमिली में सोशलाइज रहते हैं, हम हमारी सोसाइटी में सोशलाइज रहते हैं, हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम सोशलाइज रहते हैं। हम हमारे बिजनेस फील्ड में सोशलाइज रहते हैं, सर्विस जहाँ पे करते हैं वहाँ पे सोशलाइज रहते हैं, एरिया में सोशलाइज रहते हैं, या फिर कभी सोशल नेटवर्किंग हमारा जो रहता है वहाँ पे सोशलाइज रहते हैं। तो हमारी लाइफ हमेशा सोशलाइज रहती है। कई लोगों की ज़्यादा सोशलाइज लाइफ होती है मेरी तरह, कई लोगों की थोड़ी और ज़्यादा सोशलाइज होती है, वो भी मेरी तरह। और कुछ लोग अपनी लाइफ में बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, जोश में एकदम, हमेशा एकदम जोश में रहते मेरी तरह, जैसे आप भी जोश में हो मेरी तरह, ओके। तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, छोटी बातों से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा बड़ी बड़ी बातें, बढ़िया सी बातें करते हैं, यानी मोटिवेटेड रहते हैं। ये कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग लाइफ में बड़े चैलेंजिंग रहते हैं, कुछ भी अगर काम अगर हाथ में लेते हैं तो बड़े चैलेंज से, बड़े चाव से वो लोग करते हैं, उसके पीछे पूरा कहते हैं ना, पूरी हिम्मत, ताकत और जो कुछ भी है उसके पास वो पूरा झोंक देते हैं, ताकि वो चैलेंजेस को अपना सके और चैलेंज के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बसर कर सके। कुछ लोग बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं, किसी न किसी से वो इंस्पायर्ड रहते हैं, जो चीज़ उनको इंस्पायर करती है वो हमेशा वो बार बार लगातार वो देखते रहते हैं, ताकि वो हमेशा अपनी लाइफ में इंस्पायर्ड रहे। कंपटीशन, ये भी वर्ड हम हमेशा रोज़ देखते हैं, सीखते हैं कि कंपटीशन हर जगह है। ऐसा नहीं है कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, जिसमें हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई बातें हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जनरेशन गैप आजकल बहुत फास्ट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले जो चीज़ें 10 साल 5 साल में आती थी, आज वो साल भर के अंदर 2-2 3-3 चीज़ें एक बार आ जाती है। तो चैलेंजेस के साथ साथ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हम कई बार एटीट्यूड की बातें सुनते हैं, यानी कि हमेशा हमें एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए हमारी लाइफ में, जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके अंदर हम एटीट्यूड बहुत भूमिका बड़ी निभाती है। साथ ही साथ है पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि पॉजिटिव रहना। हर आदमी को, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहूँ, आई ऑलवेज वुड लाइक टू रिमेन पॉजिटिव इन माई लाइफ, ये लोग बहुत सोचते हैं। एक वर्ड है जो डायरेक्शन। कई लोग डायरेक्शन की जो बातें हैं दिनचर्या में, कभी न कभी सुबह शाम रात जब कहीं किसी से मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो डायरेक्शन की बातें बहुत करते हैं कि मुझे अगर राइट डायरेक्शन में अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच जाऊँगा। साथ ही साथ है एप्रिशिएशन, यानी कि हम अपने आप को हमेशा एप्रिशिएट रखना पसंद करते हैं, हम दूसरों को भी एप्रिशिएट करते हैं। और एप्रिशिएट करने से क्या होता है, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बहुत शूटअप रहती है, बहुत हाई रहती है। और अगर किसी दिन हम डिप्रेस हो जाते हैं और कोई आके हमें अप्रिशिएट करता है तो फिर से हमारे अंदर वो उम्मीद जाग जाती है। तो अप्रिशिएशन, ये भी वर्ड हम बहुत रोज
सीखते हैं ना। अच्छा, जॉयफुल, ये भी वर्ड हम देखते हैं कि हर रोज़ हम जॉयफुल नेचर पे रहना चाहते हैं। हम जॉयफुल अपने आप को हम बड़े मस्ती से रहना चाहते हैं, यानी कि जॉयफुल जैसे छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं। मैं कई कई सालों से अपने आप को बच्चे जैसा रख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा जॉयफुल रहते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा अगर हो भी जाता तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा मन में ऐसा आ जाता है, लेकिन उसके बाद जॉयफुल, यस। तो जॉयफुल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। बिजनेस, आज की तारीख में कोई छोटा मोटा बिजनेस की बातें करता है, कहीं घर पे बैठ के कोई छोटा मोटा बिजनेस की बातें करेगा, या कहीं बैठा है अपने बिजनेस में तो वहाँ पे बातें करेगा। तो बिजनेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से ये भी वर्ड हम हमेशा लोगों से बातें करते हुए देखते हैं। सर्विस, कौन सी सर्विस करना है, किस प्रकार की सर्विस करनी है, ये भी बातें, ये भी जो वर्ड है वो हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़ हर व्यक्ति के अंदर होती है। वो कितना उसका इस्तेमाल करता है, कहाँ इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है मेरी तरह, जैसे आपके अंदर भी है और लीडर्स को लोग बड़े परेशान भी करते हैं तो आते हैं दोस्तों, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर इतनी सारी होती है कि हम अपने आप को बहुत सारे बदलाव हम अपने अंदर पहले ले आते हैं, फिर हम दुनिया के अंदर, क्योंकि लीडर्स लोगों ने दुनिया को बदला है, इस वर्ल्ड को बदला है। और कई अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और कई बार हम लीडर्स को बहुत सारे चैलेंजेस को फॉलो करना पड़ता है। पर्पस, हमारी ज़िंदगी में बिना पर्पस के कहते हैं ना कि कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कोई वजह होनी चाहिए, कोई भी काम करने की कोई वजह होनी चाहिए। बिना पर्पस के अगर आदमी रहेगा तो शायद उसको मज़ा नहीं आएगा। तो पर्पस, ये भी जो शब्द है वो भी हम दिनचर्या में हर दिन कहीं ना किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उसके बीच हम आ जाते हैं, और वो पर्पस का जो वर्ड है वो भी इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की ये जो वर्ड है ये भी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। एक स्ट्रेंथ आदमी के अंदर वो जज्बा लेके आती है, वो उम्मीद लेकर आता है, और वो एक बेटर थिंकिंग लेकर आता है हमारे अंदर। तो स्ट्रेंथ ये वर्ड है, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, 1 मिनट का लाफ्टर करना चाहते हो, चलिए अच्छा, साइलेंट लाफ्टर फिर भी आ जाती लाफ्टर ओके, चलिए अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। ले बारी, ले बारी, हे, ले बारी, ले बारी, हे तो कहाँ थे हम दोस्तों? स्ट्रेंथ। तो हमारे अंदर जितनी भी अच्छी स्ट्रेंथ जितनी बना के रखेंगे उतनी हमारी लाइफ के अंदर बहुत इसका इस्तेमाल होगा। और एक वर्ड है पावर। पावर हमें काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाते हैं। कई बार अगर पावर का गलत इस्तेमाल होता है तो कई बार समझ गए, बताने की जरूरत नहीं तो पावर। और एक है एंथुसियास्टिक, एकदम जोश में रहने के लिए, एकदम ज़ील और एकदम ज़बरदस्त, एकदम पूरा जैसे कि अंदर पूरी शरीर के अंदर एक एंथुसियाज्म की हवा भर देते हैं। वो आदमी को अगर बोलेंगे कि भाई कुछ करना है तो वो एकदम फटाक से करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमेशा लाइफ में एंथुसियास्टिक रहना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हम जुड़े रहने से हम बड़े एंथुसियास्टिक रहते हैं। ओके, ग्रोथ, ये हमेशा किसी को भी बोलेगा कि आप क्या होना चाहते हो तो हमेशा एक ही बात बोलेगा, वो मैं ग्रो होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं बोलेगा मैं पीछे रहना चाहता हूँ। ऐसा तो कोई है तो हम हमेशा हमारी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। ओके,
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम हमारे साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारा थिंकिंग पावर बढ़ता है, हमारा देखने का नज़रिया बढ़ता है। उसी तरह से लाइफ में ग्रोथ ये जो शब्द है वो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्ट, ये जो वर्ड है वो भी हम दिन भर में कभी न कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा खाना पसंद है, कौन पसंद है, कौन सा गाना पसंद है, कौन सी एक्टर पसंद है, कौन सी जगह पसंद है आपको, कौन सा टेस्ट पसंद है। तो इंटरेस्ट ये भी शब्द हम हमारी ज़िंदगी में एवरीडे इस्तेमाल करते हैं ना। साथ ही साथ हमारे ज़िंदगी में हमारे जो मराठी बोलते हैं छंद, हम हिंदी में बोलेंगे जैसे हमारी कुछ हॉबीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं हॉबीज़। तो हॉबीज़ के साथ क्या होता है, हमारी लाइफ के अंदर कुछ मज़ा ही और होता है। यानी कि हमें जिस चीज़ की जो चीज़ हमें पसंद है, ओके, जैसे हमारी कुछ हॉबीज़ है, अच्छा खाना खाना, अच्छा घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाने, वैसे दोस्त सब अच्छे ही रहते हैं। ओके, अच्छी बातें करना, ओके, गाना गाना, अच्छे अच्छे गाना गाना, एक्टिंग करना, और बहुत सारे जैसे आपकी हॉबीज़ होगी, एक्टिंग करना या फिल्में देखना, ड्रामा देखने जाना या दोस्तों से मिलना। ओके, तो ये जो हॉबीज़ होती है वो भी हम हमारी ज़िंदगी में ये रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं। कंफर्ट, किसी भी व्यक्ति को पूछे कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसी लाइफ बसर करना चाहोगे, एकदम कंफर्टेबल, आराम से पैसे मैंने जमा किए हैं कमा के, और वहाँ से मुझे पेंशन आ रहा है या तो फिर वहाँ से मुझे रेगुलर इनकम आ रही है और आराम से अपनी ज़िंदगी मस्त एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स है जो हम हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं एवरीडे। चूँकि अभी 21 मिनट का समय हो गया है और ये जो सेशन है मैं ये 35 मिनट्स के आसपास देना चाहता हूँ। और जैसे जैसे मेरी सेशन चलते रहेगी उसके अंदर मैं आपके साथ बहुत सारी शेयरिंग करूँगा, आपसे भी बहुत कुछ बातें सीखूँगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो नई नई बातें आ रही हैं, नए नए लाफ्टर सेशंस आ रहे हैं, नए नए लाफ्टर से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं, वो भी मैं लाफ्टर मूवमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर, लाफ्टर मूवमेंट यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो लाफ्टर सेशंस हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, वो सारे के सारे मैं पोस्ट करूँगा ताकि आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जितना हो सके उतना जितने भी लाफ्टर सेशंस के वीडियोज़ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक्स भी कीजिए। वहाँ पे लाइक्स का ऐसा एक बटन है, वो कई बार लोग भूल जाते हैं, सब कुछ देखते हैं लेकिन बोलता है यार लाइक करना भूल गया। इतना पसंद आता है वीडियो, कई बार 10-10, 15-15 बार देखने के बाद भी लाइक्स तो आप एक ही बार कर सकते हो, तो ज़रूर लाइक्स कीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये जो चंद मैंने बातें आपको की, इससे जुड़ी हुई भी बातें मैंने की, लेकिन जो आज का सब्जेक्ट है जो मैं बोलने वाला हूँ, लाफ एनीवे। कुछ साल पहले केंट एम केट करके एक ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें, 10 अच्छी बातें यानी कि कमांडमेंट्स, 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स के ऊपर उन्होंने बातें की थी। और इससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं फिर उससे लेकर अपनी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी, जितने भी मेरे ट्रेनिंग सेशंस होते थे सेल्स के ऊपर या सेल्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पे ये जो विरोधाभास है, 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स यानी कि विरोधाभास है, तो हम कभी भी हम हमारी ज़िंदगी में सच्चाई से हम दूर नहीं भाग सकते। गलत बातें होती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन सच्चाई से हम कभी भी दूर नहीं भाग सकते। अच्छा, और एक बार लाफ्टर करना है, चलिए, ओके, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। स्टार्ट।
चलिए एक हाथ लीजिए, ऊपर कीजिए, ओके, झुकिए, झुकाइए पीछे और बोलिए अप्रिशिएट कीजिए। और एक हाथ लीजिए और कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लय भारी, लय भारी। कीजिए ना और एक बार, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हे लय भारी, लय भारी। हे वड़ा चंगा, वड़ा चंगा। हे बहु सारू, बहु सारू। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से शेयरिंग करते हुए, बातें करते हुए। तो आइए दोस्तों, अभी ये जो पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स जो हमारे केंट एम केट ने जो लिखे थे, वो मैं थोड़ा सा आपके बीच पढ़ लेता हूँ। वैसे उन्होंने जो लिखा था वो लव एनीवे, कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो भी हम हमारी ज़िंदगी में सभी से प्यार करते रहना चाहिए। और लाफ्टर जो हम हैं, हम क्या करते हैं, विश्व शांति, यानी कि पूरी दुनिया में शांति हो, लोग स्वस्थ रहे, खुश रहें, इसलिए हम बहुत सारा लाफ्टर हम फैलाते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। उसी तरह से लव एनीवे, तो इनका कहना है कि पीपल आर इलॉजिकल, पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल, सेल्फ सेंटर्ड। अभी आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है। तो जब इस तरह की बातें होते हैं तो वो कहता है कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ, अगर लोग इस तरह की हरकतें अगर